नमस्कार, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सब्जेक्ट्स जो सवाल आप पूछते हैं इसका डिस्कशन होना चाहिए। आज होगा मेरे साथ मेरा दोस्त, काबिल दोस्त शाश्वत स्वामीनाथन है, वो आपका सवाल पूछेंगे, हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूँगा, शाश्वत उनका ओपिनियन देंगे। देखते हैं क्या टॉपिक लाए हैं शाश्वत। तो आज हम जेन स्ट्रीट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, न्यूज़ कवरेज भी इसके बारे में है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है जेन स्ट्रीट स्कैंडल के बारे में? ये स्कैंडल नहीं है। ठीक है। सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर दी है और उसमें उन्होंने उनको ट्रेडिंग से रोका है और बोला है कि आपका 4,500 करोड़ रफली $560 मिलियन हम अकाउंट में फ्रीज कर रहे हैं। सो सेबी की ये इंटरिम ऑर्डर है। इस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील होगा, वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा, उसके बाद कोर्ट्स में जाएगा। सेबी को इस ऑर्डर में जीतने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि टेक्निकली जो जेन स्ट्रीट ने किया वो लीगल है, इलीगल नहीं है। जेन स्ट्रीट क्या है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। वो अल्गोरिदम ट्रेडिंग कंपनी है। सो वो अल्गोरिदम को यूज़ कर कर ट्रेड करती है। वेरी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी है और उन्होंने भारत में एक अच्छा स्कीम लाया। भारत का मार्केट बहुत शैलो है, डेप्थ नहीं है और जो रिटेल ट्रेड हो रही है वो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में हो रही है, क्योंकि भारत में स्मार्टफोन चीप हो गया और कुछ ब्रोकर्स ऐसे आए उन्होंने डिस्काउंट कर दी। सो हर ट्रेड के लिए 20 रुपया और उन्होंने ऑप्शंस को ऐसा मार्केट किया कि आप थोड़ा पैसा डाल सकते हो, एक ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर आप जीत गए तो आप सिकंदर, लॉस हो गया तो टोटल अमाउंट लॉस हो गया। सो जो रिटेल इन्वेस्टर था वो जाके मार्केट में कूदा और ऑप्शंस खरीदना शुरू किया शॉर्ट टर्म ट्रेड में पैसा बनने के लिए। उस पर एक्सपायरी के समय आएगा, एक दिन बिफोर एक्सपायरी वो स्टॉक खरीदेगा, ऑप्शन खरीदेगा, एक्सपायरी पे बेच देगा। तो ये हो रहा था। सो कैश मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में गैप बहुत बड़ा हो गया। तो अल्गोरिदम ने एक गैप मतलब आप समझाइए। नॉर्मली क्या होती है, ऑप्शंस मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट को प्राइस को ड्राइव करती है। तो अगर अमेरिका में बैड न्यूज़ आती है बैंकिंग के बारे में, वो इंडिया में अफेक्ट करेगा, बिकॉज इंडिया नेट कैपिटल इनफ्लो इनवर्ड इंपोर्टर है। सो अमेरिका में अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में फीवर पकड़ ली तो इधर आपको कोल्ड आना चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 साल में देखा गया, बिग न्यूज़ डेज पे मार्केट ने मूव ही नहीं किया। सरप्राइजिंगली नेगेटिव के दिन में पॉजिटिव भी क्लोज हुआ मार्केट। तो सेबी देख रहा था। एक आदमी थे बंसल, दुबई में हेज फंड चलाते हैं। उन्होंने कह दिया कि सिटाडल, मिलेनियम और जेन स्ट्रीट इसमें प्रॉफिटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बॉम्बे आया, अनंत नारायण से मिलाया और उनको ये एक प्रेजेंटेशन भी दिखा दी। ये पिछले दिसंबर में हुआ। तो सेबी ने थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनको वार्निंग भी दे दी और कहा कि आप ऐसा मत करें। फिर भी ये अच्छा डील था जेन स्ट्रीट के लिए, उसने नहीं चाहा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में एडमिट किया कि उनके पास उन्होंने इंडिया में $4 बिलियन प्रॉफिट की पिछले 3 साल में। उन्होंने सिटाडल में के अगेंस्ट केस डाल दी कि मैं हमारा एक सीक्रेट ट्रेड है, आपने इसको चोरी की है, तो केस चल रहा था। उस केस पेपर्स में ये आया कि उन्होंने $4 बिलियन प्रॉफिट बन गए। लेकिन भारत में क्या हो रहा था कि जो रिटेल ट्रेडर्स जो एफ में खेलते हैं उनको नुकसान हो रहा था। अगर 100 जने ट्रेड कर रहे हैं तो 95 से 96, 95 to 96% लॉस हो रहा था। सेबी ने कहा अबव 90%। तो सेबी ने इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, उसको प्राइस को ऊपर किया। लोग थे कर्ज लेके ट्रेड करना शुरू कर दी। केवी कामत ऑफ आईसीआईसीआई और अब जियो रॉक के चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया कि ये लोन लेके लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जैसा लॉटरी ट्रेडिंग जैसा हो गया। सारे यूट्यूब में इन्फ्लुएंस आ गए हैं, वो बोल रहे थे कि हमारे पास ट्रेडिंग सीक्रेट है,
हम क्लासेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको लीड देंगे। ये सब देके बहुत प्रॉफिट्स बनने की प्रॉमिस दी। तो ये लोग जो है, इवन ग्रॉसर जो है या जो फल का व्यापारी है, उसके पास एक फ़ोन मिल गया, डेटा चीप है, जियो ने डेटा को चीप कर दी। मैंने ज़ीरोडा या किसी ऐप को डाउनलोड किया और मैं ट्रेड करना शुरू कर दिया। हर दिन 1000-2000 गया तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लगभग 2 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो एफ&ओ में खेलते हैं। तो जेन स्ट्रीट ने इस सब को देखा, समझा और ये पैंडेमिक के बाहर उन्होंने किया कि उन्होंने डिसाइड किया ये बहुत छोटा मार्केट है, हम तो बड़ा प्लेयर हैं, तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 टाइप की मैनिपुलेशन की, मैं आज एक को एक्सप्लेन करता हूँ। उनके पास 4 एंटिटीज़ थे इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। तो ये एक एंटिटी है, तो उन्होंने क्या किया, सुबह मॉर्निंग में बैड न्यूज़ आ गया बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी -3% गई। तो उन्होंने देखा क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट थे। उन कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट में लगभग 6000 करोड़ डाल दिया कैश में, एफ&ओ में, फ्यूचर में भी डाल दिया। तो अगर आप 6000 रुपया डाल रहे हो, -3% है मार्केट, वो +1% हो गया, फ्यूचर में क्योंकि कहाँ डाल रहे थे वो? कैश में खरीदे ठीक है, और फ्यूचर में बैंक निफ्टी को भी खरीदा ठीक है। टू एंश्योर मार्केट को पुल अप कर रहे हैं। जो मार्केट -3.4 में खुला, वो जाके +1 में हो गया। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि वो फ्यूचर में बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं और बैंक का स्टॉक्स प्रैक्टिकली खरीद, जो निफ्टी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको भी खरीदा। ये सबका इफेक्ट हो गया, -3% जो स्टॉक था बैंक निफ्टी था के स्टॉक्स फॉल होने के बदौलत वो सब पॉजिटिव हो गया और बैंक निफ्टी +1 ट्रेड हो रहा था। तो ये कर दिया 1 बजे के पहले, ठीक है। 9:30 बजे शुरू किया, 1 बजे के पॉजिटिव कर दिया। हुँ, तो उनका दूसरा कंपनी है, उसने क्या किया उस दूसरे कंपनी में, अगर आपने 5000 करोड़ का पोजीशन ले लिया, उसने 30,000 करोड़ का पोजीशन ले लिया। जैसे अगर हम और आप ट्रेड कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव गया, मार्केट को ऊपर लेके गया, आप सिंगापुर या दुबई में बैठे हैं, तो मैंने आपको फ़ोन कर बोल दिया भैया ये हो रहा है, देख लो। तो आप 6 टाइम्स माई टोटल हाँ, वॉल्यूम उसको तो डंप कर, वो क्या पोज़ीशन लिया उस दूसरे एंटिटी में? दूसरे एंटिटी ने शॉर्ट किया, ऑपोजिट पोजीशन ले लिया। हाँ, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, तो वो गिरना चाहिए ना? वो गिर जाएगा ना, हाँ, मैंने लिया। यू एंड आई, मी और आप एक ही टीम हाँ, है। तो मैं 30,000 करोड़ का स्टॉक्स बेचूँ हाँ, मार्केट तब में। मार्केट गिर जाएगा। हाँ, तो मैं भी वो 30,000 को अब बंद नहीं, हाँ, जिसने मार्केट को सुबह उठाया, हाँ, वो भी सारे स्टॉक्स डंप किया। सो 30,000 प्लस 5,000 35,000 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मार्केट गिरेगा। हाँ, मैंने सेल किया था टॉप में, जब मैं 0% पर में आपको था। कवर करना चाहिए ना पोज़ीशन को। वो मैं कवर करूँगा ना, मैं हाँ, 0 में था स्टॉक, मॉर्निंग -2 में था। हाँ, मैंने +2% किया। जब आके तुम 2% में आपने भी बेचा, मैंने भी बेचा, हाँ। मार्केट -4 में आ गया। मैं कवर गया, +2 टू -4 6% मिल गया मुझे। पर आप -4 में आप कवर करेंगे, तो फिर 30,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़ का कवर करना है। नो, एक्सपायरी डे में करेंगे ना। ऑप्शन एक्सपायर हो गया तो वर्थलेस नहीं है ना, इन द मनी ऑप्शन इज़ प्रॉफिटेबल। सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, मैं इन द मनी ऑप्शन खरीदा ना। तो वो क्या खरीद 2% गिर गया ना हाँ, मार्केट, सो आउट ऑफ मनी बिकेम इन द मनी नो। हाँ, तो इन द मनी है तो आपको सेटल करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है। पर इन द मनी होगा तो उनका ऑप्शन वैल्यू भी और ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो गया, तुमको पैसा सेटल करना है हाँ, ना। सेटल करना है या फिर वो बेच सकते हैं फिर। सो 30,000 को 36,000 क्रॉस किया, हाँ, 30,000 को सेटल हो गया, 6,000 को प्रॉफिट हो गया। आपके पहले जो जिसने पहले काम किया ना, लॉन्ग गया और उसको बेच दिया, उसका 500 करोड़ का लॉस है। मेरा 6,000 करोड़ का प्रॉफिट तो है। उन्होंने शॉर्ट नहीं किया पर फिर एक ऑप्शन पोज़ीशन लिया है। मैंने कैश में भी पोजीशन किया, लॉस ऑप्शन में भी वो सही है, पर मैं क्या कह रहा हूँ दूसरे एंटिटी जो है, उसने कैश में भी शॉर्ट किया ठीक है, और ऑप्शन ऑप्शन में भी शॉर्ट किया। ऑप्शन में उन्होंने क्या खरीदा कॉल या फिर पुट? पुट को बेचा होगा ना। हाँ, तो उन्होंने पुट को कॉल नीचे लेवल में कवर किया, प्रॉफिट 6,000 करोड़। और जो लॉन्ग गया पहले मॉर्निंग, उसमें 70 करोड़ लॉस।
तो 5,600 करोड़ का प्रॉफिट वैसा ही करके पैसा को बाहर लेके चले गए। पर इस सिचुएशन का क्रक्स जो है वो है कि वो एक नॉमिनल अमाउंट के साथ मार्केट में खेलना उनका एक ऑप्शन था। ये ऑप्शन था, क्योंकि मार्केट शालो थी। हाँ, अगर मार्केट डेप्थ था और दूसरा पोजीशन इसके ऑपोजिट ले तो लिया, नीडल हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, ये इस बार हिल गया। हाँ, मार्केट को हिला सकते हैं, उन्होंने हिला दी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हाँ। तुमको आपको क्या करना है कि पर ये आपको तो 80s और 90s में भी होता था या ना? तो अगर आज आपको रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, हाँ, इन जैसा सर्वे और वार्निंग देखने से कुछ नहीं होगा। सिगरेट बॉक्स में आपने एक ग्रोटोस फोटो डाला जिसका थ्रोट कैंसर आ गया, लंग कैंसर आ गया, तो उसका फोटो आपने डाला, लेकिन फिर लोग स्मोक कर रहे हैं। हाँ। तो आपको रूल्स बदलना है। क्या बोलना है, अगर आपके पास 50 लाख का इनकम नहीं है, आपने इनकम टैक्स में नहीं डिक्लेयर किया है, मैं आपको स्टॉक मार्केट में एफ एंड ट्रेड नॉट पॉसिबल अनलेस हाँ, 50 लाख का पर इन सब लोगों को कहाँ से लेवरेज मिल रहा है? भाई पर्सनल लोन में ले रहे हैं ना। ठीक है। पर्सनल लोन में लेके मार्केट में तो खेल ये के सब दो नो क्वेश्चंस आस्क्ड पर्सनल लोन बहुत या हानिकारक है ये हानिकारक है। रिटेल क्रेडिट कार्ड ट्रेडर्स के लोन लिए। हानिकारक है। ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड लोन लेकर ऐसे खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। वैसे ही आईसीआईसी का एक्स चीफ थे, कामत उन्होंने कहा ना हो रहा है। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए? क्यों कॉम्बैट करें, मुझे पैसा मिल रहा है ना भैया, मैं ऐसे ऐसे हूँ। मैं लोन दे रहा हूँ, आप लोन दे रहे हो, मुझे पैसा मिल रहा है। आप खुद आप बेवकूफ़ हो, आप मार्केट में खेलो, मैं क्यों कॉम्बैट करूँगा उसको। और आरबीआई को इस काम के बारे। इसका मेन कारण यह है क्या उन्हें, इसका कारण सेबी का रेगुलेशन है। ठीक है। सेबी को ये अगर इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, सेबी को ये करना है कि बोलना है कि अगर आपकी 50 लाख का आमदनी नहीं है, आप एफ एंड ओ नहीं खेल कर सकते। ओके, आप 50 बहुत ज़्यादा है, 25 कर दो ना। अगर आप 25 लाख इनकम नहीं कमा रहे हैं, आप मार्केट में मत आइए और रिटेल ट्रेड मत कीजिए। आज क्या हो रहा है, आपका सब्जी वाला, फल बेचने वाला, ये जो मेरा वॉचमैन, ये सब खेल के पैसा लूज कर रहे हैं। तो उनको स्टॉक्स में कैसे एक्सपोज़र मिले उनको? कुछ नहीं, स्टॉक्स डायरेक्ट ही खरीदो ना, म्यूचुअल फंड खरीदो, निफ्टी खरीदो, स्टॉक खरीदो। क्यों आप निफ्टी सिर्फ़ जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑप्शंस है। में बंद करो, हाँ, यही हमारा ख्याल है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरे टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।